हेलो दोस्तों, मगध क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन का आपके परीक्षा में वीवीआई प्रश्न के तौर पे मैं आप लोग के लिए अपलोड किया हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर केमिकल बॉन्डिंग का आप एक वीडियो अपलोड करें। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे इतना मिला कि मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया और मैं आप लोग के लिए एक प्रिंसकरण का स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आपको एक ही काम करना है, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रिंसकरण। प्रिंसकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में, कहने का अर्थ है अतिव्यापन होता है यानी जुड़ता है, तो जुड़कर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया कहलाता है प्रिंसकरण। और प्रिंसकरण में पार्टिसिपेट करता है कौन? एस, पी और डी। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता है कि एसपीडी क्या है? आप लोग सभी जानते हैं। थोड़ी सी मैं एक बात पहले बता देता हूं आप लोगों का। उपकच के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं। उपकच एस, पी, डी और एफ होते हैं। और आप लोग को आकृति पता ही होगा। एस का आकृति होता है सममित गोलाकार। यदि एस का आकृति आपसे पूछा जाए कि एस का आकृति कैसा होता है? सममित गोलाकार। पी के आकृति होता है डंबल और डी का आकृति होता है कैसा? डबल डंबल। और एफ का आकृति नहीं होता। इस चीज को याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एस का आकृति होता है क्या? गोलाकार। पी का डंबल, डी का डबल डंबल और एफ का कोई आकृति नहीं होता है। अब इसमें जो आप उपकच देख रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, ये पार्टिसिपेट करता है और प्रिंसकरण का निर्माण करता है। तो देखिए कैसे प्रिंसकरण का निर्माण करता है, आपको मैं समझाता हूं अच्छी तरह से। हमारी बात को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे यहां पे एक एस और एक पी जब आपस में मिलेगा तो यहां पे प्रिंसकरण कौन सा बनेगा? एसपी। और यहां पे ऑर्बिटल की संख्या एक एस का और एक पी का कितना है? 2, यानी 2 आएगा तो आप समझेंगे एसपी। आप लोग के लिए मैं इधर ग्राफ बना दिया हूं। देखिए यहां पे प्रिंसकृत ऑर्बिटल लिखा हुआ है। यदि 2 आएगा तो आप क्या बोलेंगे? एसपी। और इनके बीच बनने वाले जो कोण होंगे ना, ये प्रिंसकरण के बीच जो बनने वाले कोण होंगे, एसपी के बीच जितने भी कोण बनेंगे वो आपके 180 डिग्री का कोण बनेंगे। अब अगली बात इसी प्रकार से, आपने एक एक जोड़ा, एस की संख्या नहीं बढ़ता है, किसकी संख्या बढ़ता है? पी का। अब यहां पे पी की संख्या बढ़ाएंगे तो कैसे लिखाएगा? एक एस और ये 2 पी जो होता है ना, ये 2 कहां चल जाता है? आगे की ओर, sp2। अब बताइए ऑर्बिटल कितना हो गया? 2 और 1 कितना? 3। यदि आप मैं यहां पे 3 लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा? sp2। इसी प्रकार से मैं 4 लिखूंगा तो यहां पे आप समझिए, यहां पे की संख्या 3 कर देंगे तो 3 और 1 कितना? 4। यहां प्रिंसकरण कौन बनेगा? sp3। अब एक पी चला गया, पी समाप्त हो गया ना। यदि 3 और 1 4 आएगा, यदि 4 आएगा तो हम क्या लिखेंगे? sp3। और याद रखेंगे sp3 जो होता है वो अल्केन का होता है। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले का, है ना। और इसमें जैसे मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसके बीच का जो कोण होता है, अल्केन के जो आपके बीच का कोण होता है वो आपके होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका संरचना जो होता है वो आपको होता है चतुष्फलकीय। यदि आपसे पूछे एग्जामिनेशन में कि अल्केन ग्रुप यानी मीथेन का या कार्बन टेट्राक्लोराइड का संरचना कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। ठीक उसी प्रकार से देखिए 2 आएगा तो sp बोलेंगे और sp का प्रिंसकरण 180 डिग्री और 180 डिग्री कौन बनाएगा? अल्काइन। अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। जैसे यहां पे लिखे C2H2, इसको पढ़ते एसिटिलीन। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का कोण 180 डिग्री पूछा गया है। AgCl2, इसका भी 180 डिग्री और आकृति कैसा होगा? रैखिक। उसी प्रकार से यदि sp2 होगा तो कौन बनेगा? 120 डिग्री। और इसमें अल्कीन, अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल। अल्क से अल्कीन तो ईथ से क्या होगा? इथिन। इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया। BF3 का एंगल जो होता है 120 डिग्री और इसका आकृति होता है त्रिभुजीय समतल। अब यहां पे मैंने आपको बताया 4 होगा तो sp3 और अल्क से अल्केन तो मिथ से मीथेन का कोण पूछा जा सकता है 109 डिग्री 28 मिनट और इसका आकृति होता है चतुष्फलकीय। अब यहां मैंने क्या किया कि पी समाप्त हो गया, अब कौन आएगा? डी। पी 3 टाइम आता है, अब यहां से आएगा डी। तो डी एक बार आया तो sp3 और डी। ऑर्बिटल कितना बना? 1 और यहां पे 3 1 4, 3 और 1 4 आए कितना? 5। यदि 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे? sp3
डी। इसी प्रकार से 6 रहेगा तो sp3d2, 7 रहेगा तो sp3d3। sp3d का मैं यहाँ एग्जाम्पल दिया हूँ PCl5, और sp3d प्रसंस्करण होगा तो इसकी आकृति होगा त्रिभुजीय द्विपिरामिडल, और sp6 अष्टफलकीय होगा और इसका प्रसंस्करण होगा sp3d2। और यहाँ पे 7 नंबर में लिखा हूँ sp3d3 IF7 XCF6 का पंचभुजीय द्विपिरामिडल। अब देखिए ये तो आपके कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन कुछ प्रसंस्करण जो होते हैं जो सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं, अपवाद होते हैं, और अपवाद प्रसंस्करण आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे अपवाद वाले कौन हैं। जैसे जल H2O सल्फर डाइऑक्साइड की आकृति पूछ देगा तो याद रखेंगे V आकृति होता है। दूसरा ग्रेफाइट की आकृति पूछेगा तो षष्ठकोणीय, हीरा का पूछेगा चतुष्फलकीय, अमोनिया का पूछेगा पिरामिडल। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि आप प्रसंस्करण दिए गए जब होंगे तो आप एग्जामिनेशन में प्रसंस्करण किस प्रकार से निकालेंगे। आइए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस आपको ए धर्म वाक्य केमिस्ट्री का याद रखना है। 2 8 8 18 18 और क्या 32। अब देखिए यहाँ प्रसंस्करण बराबर हम एक आप लोग के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, जुड़ा परमाणु प्लस लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं? निर्जन जोड़ी को जो बंधन नहीं बनाता है। पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा जो बंधन नहीं बनाता है। लोन पेयर मतलब होता है निर्जन जोड़ी जो आपका जोड़ा बंधन नहीं बनाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है NH3 का प्रसंस्करण। तो सबसे पहले जुड़ा परमाणु प्रसंस्करण का फॉर्मूला क्या मैं बताया कि जुड़ा परमाणु कितना है जी? 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन पेयर, तो लोन पेयर कैसे पता चलेगा? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है तो 7 को आप कैसे लिखेंगे? इसमें 7 को कैसे लिखेंगे? 7 को डिवाइड करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ी सी लिख कर मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन का 7 होता है तो कैसे लिखेंगे? पहले 2 के बाद होता तो 8 है, लेकिन आपके पास यहाँ बच रहा है कितना? नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 बच रहा है। 2 के बाद होता है 8, लेकिन आपके पास बचेगा उतना लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखना है। 5 में से 3 ले लिया, 5 में से 3 ले लिया क्योंकि बंधन बनाया हाइड्रोजन ना। ये 3 जो रहेगा ना, ये 5 में से 3 ले लिया। कौन ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। अब इसके पास कितना बचा? 2 बचा। तो 2 यानी कि जोड़ा, 1 जोड़ा, यानी जुड़ा परमाणु प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना आया? 1। और 3 1 कितना? 3 1 जोड़ दीजिए 4। और 4 के लिए मैंने प्रसंस्करण क्या बताया? यदि 4 आएगा तो क्या बोलेंगे? sp3, यानी इसका प्रसंस्करण आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? sp3। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखेंगे हम कार्बन का। सबसे पहले कार्बन का विन्यास लिखने के लिए 6 होता है। 6 को कैसे लिखेंगे? 2 और फिर क्या लिखेंगे? 4। होता तो 8 है, लेकिन मेरे पास बच कितना रहा है? 4। अब कार्बन का 4 है और 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन ले लिया, तो इसके पास सिर्फ जुड़ा परमाणु 4 है। और क्या इसके पास लोन पेयर बचा? नहीं, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? हाइड्रोजन। एक 4 हाइड्रोजन लिखने का अर्थ है कि कार्बन से हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचा, तो 4 प्लस क्या? 0। यहाँ पे देखिए जुड़ा परमाणु अब प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 हो गया, तो आपका कितना है? 4 यानी आपका प्रसंस्करण क्या हो गया? sp3। यानी अब प्रसंस्करण क्या हो गया? sp3। और sp3 प्रसंस्करण होगा तो मीथेन का संरचना कैसा होगा? चतुष्फलकीय। अमोनिया के लिए मैंने स्पेशल लिखा, इसका संरचना होगा पिरामिडल। अब अगला देखेंगे PCl5। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि फास्फोरस के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फास्फोरस का 15 होता है। आप मन में चलेंगे तो 2 8 और कितना? 5। 8 2 10। देखिए इसी ट्रिक पे मैं लिख रहा हूँ, पहले 2 लिखा। फास्फोरस का 15 होता है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, फास्फोरस का 15 होता है परमाणु संख्या, तो पहले 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या होता है? 8। तो 8 और 2 कितना? 10 हो गया। अब आपके पास यहाँ होता तो 8 है, आपके पास बच कितना रहा है? 5। तो 8 2 10 अब 5 कितना? 15। इसके बाद हम बचा 5, तो 5 है। अब 5 बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3 4 5, पांचों बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास सिर्फ बचा कुछ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो नहीं बचा, लेकिन परमाणु कितना है? 5। परमाणु की संख्या प्लस इधर वाला लिख देना है 5, और देखना है लोन पेयर यहाँ बचा नहीं बचा? 0, यानी कितना आया? 5।
5 को क्या लिख सकते हैं, 5 यानी क्या याद रखना है, sp3 और क्या d, यानी 5 का प्रसंस्करण हो गया sp3 और आपका क्या हो गया, d हो गया। चलिए अब यहां पे मैं आपको एक और बताता हूं, ये आपका जिनोन है 1CF4। जिनोन मतलब निष्क्रिय गैस, और निष्क्रिय गैस के बातम कक्षे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना है। जिनोन निष्क्रिय गैस है। आपको मैं बता देता हूं कुछ क्वेश्चंस और, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टन, ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस के बातम कक्षे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम अपने अष्टक को पूरा नहीं करता है, और वातावरण में सभी निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं लेकिन रेडॉन नहीं पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वातावरण में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं पाए जाते हैं, रेडॉन आपके वातावरण में नहीं पाए जाते, याद रखेंगे। तो बातम कक्षा में 8 होता है, और 8 होता है तो 4 के साथ बंधन बना लिया, तो 4 के साथ बंधन बना लिया। इसका 8 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 4 के साथ बना लिया तो बचा 4 ना। 4 यानी कितना जोड़ा, जोड़ा लॉन पेयर, यानी कि 4 जोड़ दीजिएगा, गड़बड़ कर देते हैं विद्यार्थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4। 4 आप 4 नहीं, विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। 4 यानी कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 4 अदु कितना है, 6। अब 6 के लिए प्रसंस्करण क्या होगा, sp3 और d2। आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा कि 6 होगा ना, तो आप ऐसे लिखिएगा, sp3 तो होता ही है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और जितना घटेगा d जोड़ दीजिएगा, d2 आपका कितना हो गया, 6। ये प्रसंस्करण हो गया। चलिए अब sf6 का निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, सल्फर का बस परमाणु संख्या होना चाहिए 16 होता है। 16 को बांटिएगा तो 2 8 8 2 10, इसी ट्रिक पर 8 2 कितना 10, अब आपके पास 6 बचा तो 6 लिखेंगे। अब लास्ट में 6, यहाँ भी 6, यानी नहीं बच रहा होगा, समाप्त हो गया होगा, तो 6, तो 6 को कैसे लिखेंगे, पहले sp3, पहले क्या लिखेंगे, sp3। अब जो शेष बचा d, तो यहाँ पे 3 और 1 4 ना हो गया, तो 4 और 2 कितना 6, यानी sp3 और d2। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन के बातम कक्षा में 4 होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 को है ना, तो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन से क्या होगा, इसके साथ बनाएगा 1 ऑक्सीजन, इसके साथ बनाएगा 1 ऑक्सीजन, यानी लॉन पेयर सब समाप्त हो जाएगा, यानी 2 और +0 यानी 2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसंस्करण क्या आएगा, sp प्रसंस्करण आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रसंस्करण को निकाल सकते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब कुछ बात को सुन लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न आएंगे, आपको दिए होंगे कि निम्न में से छोटा परमाणु कौन है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, सबसे छोटा परमाणु जो होता है हीलियम होता है। मैं आप लोग के लिए कुछ चना अमृत दे देता हूं जिसको आप लोग याद कीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब कुछ चना अमृत प्रश्न आप लोग देख लीजिए जो आपको लेना बहुत जरूरी है ना। कुछ प्रश्न को देख लीजिए जो आपके सीधे सीधे प्रश्न कभी ना कभी पूछ दिए जाएंगे। कुछ प्रश्न को मैं आप लोग को लिख दे रहा हूं सीधे सीधे, याद रखेंगे आप लोग, है ना। यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे निम्न में छोटा परमाणु है, तो आपका वहां पे दे देगा हाइड्रोजन, बी दे देगा हीलियम, सी दे देगा कार्बन, डी देगा नाइट्रोजन। तो अक्सर लोग हीलियम और हाइड्रोजन में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप मारिएगा हीलियम। अगली बात आपसे पूछेगा सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है। सर्वाधिक आयनन विभव, सर्वाधिक आयनन विभव होता है तो आप याद रखेंगे निष्क्रिय गैस का। डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं, और निष्क्रिय गैस में हीलियम का सर्वाधिक आयनन विभव यदि पूछेगा तो निष्क्रिय गैस, और निष्क्रिय गैस में याद रखेंगे किसका, हीलियम का। क्लियर है, हमारी बात को समझिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो वो भी होता है निष्क्रिय गैस का, याद रखेंगे आप लोग, है ना। आपसे पूछेगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, आप याद रखेंगे निष्क्रिय गैस का। निष्क्रिय गैस में कौन कौन होते हैं, निष्क्रिय गैस में हीलियम, क्रिप्टॉन, है ना। हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जिनॉन होते हैं। अब आपसे पूछ सकता है क्या
अब आपसे पूछ सकता है क्या सर्वाधिक आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है क्लोरीन का। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका होता है क्लोरीन का। और सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? फ्लोरीन। आप लोग जानते हैं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व होते हैं कौन? फ्लोरीन। इस प्रकार से आप लोग को मैं चना अमृत दे दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो नमस्कार मित्रों, आपके एग्जामिनेशन अच्छा जाए, मैं आपकी हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं।